चलते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट बीन। हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान नॉट का एडिशन हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज़ होना है। ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, इसके अलावा टाइम। एक्सरसाइज देखते हैं। लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। अब कल भी हमारे पास एग्जैक्ट टाइम लिमिट है, तो इसलिए हमारे पास सिंस का वर्ड हमने यूज़ किया। तालाब में मेंढक शाम से नहीं टरा रहे हैं, मतलब वो जो आवाज़ें निकालते हैं ना। द फ्रॉग्स हैव नॉट बीन क्रॉकिंग इन द पॉन्ड सिंस इवनिंग। अब शाम है, मैंने पहले ही आपको बताया। इवनिंग, मॉर्निंग, मिडनाइट, नाइट, ये सारे हमारे पास क्या है, नून, ये हमारे पास सारे एग्जैक्ट टाइम लिमिट है, तो इनके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। यह आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है। दिस मैन हैज़ नॉट बीन मोइंग ग्रास सिंस मॉर्निंग। दिस मैन हैज़ नॉट बीन मोइंग ग्रास सिंस मॉर्निंग। किसान कई माह से नया ट्रैक्टर नहीं खरीद रहा है। द फार्मर हैज़ नॉट बीन बाइंग न्यू ट्रैक्टर फॉर सेवरल मंथ्स। मैं दिसंबर से नया नावल नहीं लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ न्यू नावल सिंस दिसंबर। ठीक है। मुर्ग कल से अजान नहीं दे रहा है। द कॉक हैज़ नॉट बीन क्रोइंग सिंस यस्टरडे। इसका भाई 2 दिन से नमाज नहीं पढ़ रहा है। हिज ब्रदर हैज़ नॉट बीन ऑफरिंग प्रेयर फॉर 2 days। अब 2 दिन हमें नहीं पता हफ्ते के कौन से 2 दिन की बात है। ठीक है। मरीज़ 2 दिन से दवाई नहीं ले रहा है। द पेशेंट इज़ नॉट टेकिंग मेडिसन फॉर 2 days। पुलिस सोमवार से शहर में गश्त नहीं कर रही है। द पुलिस हैज़ नॉट बीन पेट्रोलिंग। गश्त को क्या बोलते हैं? पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग द सिटी सिंस मंडे। वो अपनी माँ को 4 माह से कुछ नहीं दे रहा है। He has not been giving anything to his mother for 4 months। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हैज़ हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन का एडिशन करना है, इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। क्या शाम से बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। बच्चे सुबह से किताबें क्यों ख़राब कर रहे हैं? वाई हैव किड्स बीन स्पॉइलिंग। ख़राब करने की इंग्लिश होती है स्पॉइल करना। वाई हैव किड्स बीन स्पॉइलिंग द बुक्स। वाई हैव बीन किड्स स्पॉइलिंग द बुक्स। तुम्हारा भाई किस कारखाने में 11 दिन से काम कर रहा है? In which factory have your brother been working for 11 days? अब 11 days हमें नहीं पता मंथ के कौन से 11 days की बात है। क्या वो 20 मिनट से नावल पढ़ रहा है? Has he been reading the novel for 20 minutes? क्या मौसीकार मंगल से गीत गा रहे हैं? Have the musician been singing songs since Tuesday? दुकानदार 3 दिन से दुकानें क्यों सजा रहे हैं? Why have the shopkeepers been decorating the shops for 3 days? उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। क्या वो तुम्हें 2 माह से नसीहत नहीं कर रहा है? Has he not been advising you for 2 months? इधर हमारे पास एडवाइस यूज़ हुआ है जो कि एस वाला है। एक एडवाइस एस के यूज़ के साथ होता है, एक सी के यूज़ के साथ होता है। जब हम कहते हैं कि हम नसीहत करना, किसी को नसीहत करते हैं, तो वो होता है हमारे पास एस वाला, और इसको वर्ब, ये वर्ब है हमारे पास। ठीक है। और जो हम एडवाइस नसीहत के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं, एज आ नाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको नाउन बोलते हैं। जैसे दे एक्टेड अपॉन आवर एडवाइस, उन्होंने हमारी नसीहत पे अमल किया। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि उसने तुम्हें नसीहत नहीं की। ठीक है। अब नसीहत करना हमारे पास वर्ब है और नसीहत हमारे पास नाउन है, तो हमारे पास एस वाला यूज़ है, ये माइंड में रखिएगा। क्या लोग 5 बजे से जुलूस में शामिल हो रहे हैं? हैव पीपल बीन ज्वाइनिंग प्रोसेशन
जिलसे और जुलूस की मैंने आप लोगों को इंग्लिश बताई थी। जुलूस की इंग्लिश है हमारे पास प्रोसेशन, इसके साथ जिलसे का वर्ड यूज़ होता है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। हैव पीपल बीन जॉइनिंग प्रोसेशन सिंस 5 o'clock। माली कब से नए दरख्त लगा रहा है, सिंस वैन। अब सिंस हमारे पास स्टार्ट में यूज़ हो गया, कब और जब की वर्डिंग जब यूज़ होती है तो सिंस हम स्टार्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है, वैन के साथ। सिंस वैन हैज़ द गार्डनर, सिंस वैन हैज़ द गार्डनर बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज। कब से वो नए दरख्त लगा रहा है माली, ठीक है। क्या बच्चा सुबह से खिलौनों के साथ खेल रहा है, हैज़ द चाइल्ड नहीं खेल रहा है। अब एंड वाला सेंटेंस हमारे पास फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव आया है तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हैज़ द चाइल्ड नॉट बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे आप लोगों का ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस भी ख़त्म हुआ, ठीक है। इस वीक के आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने 10 एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है, अपनी नीट नोटबुक में, जो कि मैं पहले एक लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ एक्टिव पैसिव इस वीक की असाइनमेंट करनी है। बस इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने, ये दोनों टेंसेस की प्रैक्टिस आप लोगों ने ग्रामर बुक से लाजमी करनी है। थैंक यू सो मच।